अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूड इज़ बाय ईमान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। एक अंडे के साथ हम बनाएंगे ये सॉफ्ट और मज़ेदार से केक, वो भी बिना ओवन के। हम चाय के कप में बनाएंगे, सिंपल कप जो भी आपके पास अवेलेबल हैं उनमें ये बना सकते हैं। तो ये देखें कितना सॉफ्ट और जालीदार इसका टेक्सचर है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रश कर लेंगे ऑयल के साथ सारे कप्स को, और इससे क्या होगा कि हमारे जो केक्स हैं वो आराम से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है और ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, ताकि केक जब हम बाहर निकालें तो उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो। एक ड्राई बाउल में एक अंडा लेंगे और उसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आप चाहें तो इस रेसिपी को डबल कर सकते हैं, तो उससे आप ज़्यादा केक्स बना सकते हैं। अच्छी तरह से अंडे को फेंट लें। इसमें आधा कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे और इसे जो ये पाउडर शुगर है इसे पहले छान लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसे भी इसके अंदर अब आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पहले थोड़ा आराम से मिक्स करें ताकि ये जो शुगर है ये आपकी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो अब आपने इसे इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है, और यहाँ हम बीटर यूज़ नहीं कर रहे। अगर आपने बीटर यूज़ करना है तो आप बेशक यहाँ पर बीटर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं, इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर बिना बीटर के जब आप इसे मिक्स करेंगे तो तकरीबन आपको 12 से 15 मिनट लगेंगे कि इसका जो टेक्सचर है वो झाग वाला और वाइट सा हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये इसका जो है ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, झाग सी बन गई है, बट इसका कलर वाइट नहीं हुआ। तो हम थोड़ा सा इसे और इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए ये 2 मिनट के बाद ये तकरीबन इसे 15 मिनट लगे हैं और ये हमारा अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो चुका है और वाइट हो गया टेक्सचर। यहाँ पर हम आधा कप ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल को भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। एक छलनी लेंगे, उसमें 1 कप मैदा ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून वनीला पाउडर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास वनीला पाउडर नहीं है तो आप 4 ड्रॉप वनीला एसेंस के इसमें ऐड कर दें। अब इन सबको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छान लें और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए ये अभी थोड़ा सा हार्ड है। अब यहाँ पर हमने गर्म दूध ऐड करना है, आधा कप। याद रखिए दूध हमने यहाँ पर गरम ऐड करना है। इससे क्या होगा, हमारा बहुत ही सॉफ्ट और हमारा फ्लफी केक बनेगा। अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करें। गरम दूध से इसके अंदर जो सारे लम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बस आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है और फिर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। पहले आपने इसे आराम से मिक्स करना है ताकि दूध जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए आराम आराम से आपने मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसका टेक्सचर जो है वो रनिंग ही होता है, आप देख सकते हैं। अब सारे बैटर को कप के अंदर डाल देंगे। हाफ कप से ज़्यादा आपने नहीं करना, लेकिन अगर आप चाहें तो हाफ कप से कम भी कर सकते हैं ताकि ये 6 कप बन जाए। मैंने हाफ कप किया था तो यहाँ पर मेरे 5 कप के अंदर सारा बैटर खत्म हो गया था। तो यहाँ पर हम सारा बैटर कप के अंदर डाल देंगे। जब बैटर बनाना स्टार्ट किया था मैंने पतीले को उसी वक्त प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो पतीला भी हमारा प्री हीट है। स्टैंड रखकर मैंने मीडियम फ्लेम पर पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। सारे कप्स को स्टैंड के ऊपर अरेंज कर दें अच्छी तरह से। कोशिश करें कि ये स्ट्रेट ही हो और उसके बाद इसको कवर कर दें और दम वाली आंच पर इसे आप 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लें। चाहें तो जब थोड़ा सा ये अभी बैटर कच्चा हो तो उसके ऊपर से स्प्रिंकल भी कर दें ताकि इनकी लुक खूबसूरत है, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 30 मिनट के बाद हमारे कपकेक्स रेडी हो चुके हैं। कलर देखें कितना खूबसूरत आया है और इसे टूथपिक के साथ आप चेक कर लें। टूथपिक क्लियर आए तो इट मीन्स कि आपका केक रेडी है। ये देखिए टूथपिक क्लियर है तो हमारे केक्स रेडी हैं। अभी हम इनको बाहर निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जी केक हमारे ठंडे हो चुके हैं। आप देखें कॉर्नर्स उसने छोड़ दिए हैं और अभी भी आप नाइफ के साथ इसके कॉर्नर्स को इस तरह से सेपरेट कर लें ताकि आराम से बाहर आ जाएं और इनके टेक्सचर ख़राब ना हो। अब मैं आपको बाहर निकाल कर भी चेक करवाती हूँ। देखिए आपके सामने। तो ये देखें माशाल्लाह बटर पेपर लगाने से इसका नीचे से टेक्सचर भी बहुत स्मूथ है। ये देखें इसकी सरफेस चेक करें, इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और क्योंकि हमने इसमें गर्म दूध ऐड किया था उसकी वजह से सारे लम्स और इसका टेक्सचर उसकी वजह से बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये देखें चेक करें कितना अच्छा ये केक रेडी हुआ है। कलर भी बहुत अच्छा है। तो ये किसी भी तरीके से बेकरी के कपकेक से कम नहीं है। तो आप घर में बनाएं इनको। ये देखें कितना सॉफ्ट है। तो आप इस तरह से सारे कपकेक्स को पहले निकाल लें और उसके बाद इनको
को नाइफ की मदद से इनके पीसेस कर लें इस तरह से। देखिए कितना जालीदार और स्मूथ इसका टेक्सचर है। तो अब इन्हें शीशे के जार में आप इन्हें सेव कर सकते हैं और 1 हफ्ते तक आप इन्हें सेव भी कर सकते हैं। तो मज़ेदार से कपकेक्स आप ज़रूर बनाइएगा और अगर रेसिपी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और जो बेकिंग पसंद करते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे रखिए दुआ में याद इंशाल्लाह। मुझे रखिए दुआ में याद। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।